वन दिस इज़ नई श्री एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सल्तनत काल को। सल्तनत काल आपका एक लंबा सा चैप्टर होगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होंगी आपको, सो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और समय भी लेकर बैठिएगा। सबसे पहले हम सल्तनत काल में पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। क्या पढ़ने वाले हैं? गुलाम वंश पढ़ने वाले हैं। तो गुलाम वंश हेडिंग डालिएगा। गुलाम वंश का समय कब से कब तक रहा है? सो गुलाम वंश जो आपका रहा है वो 1209 से 1290 तक रहा है। क्या? ईसवी, ईसा पूर्व मत कर दीजिएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज यहाँ पर। अब बात ये आती है कि ये जो गुलाम वंश थे इनके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर लिखिएगा संस्थापक। सो संस्थापक में आपके आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि संस्थापक कौन है गुलाम वंश के। सो कुतुबुद्दीन ऐबक को आप लोगों को याद रखना है, ऐबक। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें जाननी है किन के बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सो यहाँ पर आप लोग हेडिंग भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसी में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक में आप लोगों को इस तरीके से पॉइंट बनाते हुए लिखते जाना है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है इनका अन्य नाम। एक तो ये लोग 4-4 नाम लेके रखते हैं, प्रॉब्लम हम लोगों को क्रिएट होती है इनके नाम याद रखने में। तो यहाँ पर आप लोगों को इनके नाम में याद रखना है कि इनके अन्य नाम क्या था। इनका अन्य नाम था कुरान खां। क्या नाम था? कुरान खां के नाम से भी इनको जाना जाता था। एंड एक नाम और इनका फेमस था लाख वक्स। लाख वक्स क्यों फेमस था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान करते थे, इस वजह से इनको लाख वक्स कहा गया। याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ। तो ये आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनका राज्याभिषेक कब हुआ। सो नेक्स्ट आपको लिखना है इसी में सब हेडिंग टाइप का या पॉइंट बनाकर, जैसे मैं लिख रही हूँ आप लिखते जाइए खाली, ठीक। राज्याभिषेक कब हुआ? सो राज्याभिषेक में आप लोगों को लिखना है 1206 में। कब? 1206 में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसको बनाया था? सो यहाँ पर लिखिएगा राजधानी, राजधानी, और राजधानी में आगे लिखिएगा इनकी राजधानी थी लाहौर। क्या थी? लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। बात आती है कि इन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया है। सो निर्माण कार्य में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है इस तरीके से लिखिएगा, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, ठीक है। निर्माण कार्य में आपको लिखना है इन्होंने जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। क्या बनवाया था? कुब्बत उल इस्लाम बनवाया था मस्जिद, ठीक। सो लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा ये क्या है? तो ये ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? झोपड़ा है क्या? नहीं, ये आपकी मस्जिद है। एग्जाम में ये पूछा गया है एक बार कि ढाई दिन का झोपड़ा क्या है। सो ढाई दिन का झोपड़ा ये आपकी एक मस्जिद है, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, नहीं पता हो तो ये कहाँ पर है? ये आपकी अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो इन्हीं ने प्रारंभ किया था। देखिए, जब बात आती है कुतुब मीनार की तो यहाँ पर 3 लोग आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपके जो है ये गुलाम वंश के आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आपकी इल्तुतमिश, और एक और व्यक्ति आप आगे पढ़ेंगे। तो 3 व्यक्तियों का योगदान है कुतुब मीनार को पूर्ण करवाने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ इन्होंने ही किया था। सो लिखिएगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, प्रारंभ किया। परंतु इसी में लिख लीजिएगा आप लोग, मैं तो आगे तो बताऊंगी पर फिर भी लिख लीजिएगा, परंतु इल्तुतमिश ने, किसने? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है। निर्माण कार्य को प्रारंभ तो इन्होंने कर दिया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट ये पूरा नहीं करवा पाए। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर आगे चल के इसकी ऊपर की जो 2 मंजिल हैं वो गिर जाती हैं, ठीक। तो उनकी जगह पर 4 मंजिल का निर्माण एक व्यक्ति करवाते हैं, उनसे मैं आगे परिचित करवाऊंगी, पेशेंस रखिए, ठीक। सो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक मृत्यु पॉइंट रह गया है, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि मुझे दूसरे में नहीं कवर करना पड़े। आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, मृत्यु, ठीक है, मृत्यु। मैं मृत्यु को यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। सो यहाँ पर लिखना है मुझे मृत्यु। इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु चौगान खेलते टाइम हो गई थी। लिखिएगा चौगान के खेल में। चौगान के खेल में कब हुई थी? 1210 में हुई थी। देखिए 1206 में इनका राज्याभिषेक हुआ और 1210 में, 1210 लिखना है यहाँ पर, ठीक है, 1210 में लाहौर में, कहाँ पर?
लाहौर में इन्हें दफनाया गया। ठीक, तो 1210 में इनकी मृत्यु हुई। दफनाया कहाँ गया है? तो इनको दफनाया गया है लाहौर में। किनका मकबरा कहाँ पर है, ये मैं एक पूरा आपको एक ऐसा वीडियो दूंगी जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। युद्ध हुए, मकबरा हुआ, या फिर कुछ कुछ ऐसी आपकी निर्माण कार्य से संबंधित चीज़ें, तो उनके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। अभी जितना हो रहा है उतना करते जाइए खाली। ठीक, सो इनकी मृत्यु चौगान की खेल में हो गई थी 1210 में, और लाहौर में इनको दफनाया गया था। जब ये खत्म हो गए आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इनके बाद आपका जो आया वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। देखिए, अब इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक, सो वो कौन थे? आपके इल्तुतमिश था, शासक था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, दिल्ली का पहला सुल्तान, इसे सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? वो आपका इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। सो दिल्ली का पहला सुल्तान, पहला सुल्तान था जिसको सुल्तान, जिसे सुल्तान पद की स्वीकृति, पूछा जाता है आपसे कि इल्तुतमिश को सुल्तान पद की स्वीकृति किससे मिली थी? तो इनको खलीफा से मिली थी। किससे? खलीफा से मिली थी। खलीफा से प्राप्त हुई। ठीक, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका अन्य नाम। क्या आता है? अन्य नाम। अन्य नाम में इनको आपको लिखना है, इनका अन्य नाम जो प्रचलित था वो था गुलाम का गुलाम। क्या कहा गया? गुलाम का गुलाम। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया, सो वो इल्तुतमिश को कहा गया, गुलाम का गुलाम। याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपको इसी में पॉइंट लिखना है कि जो मंगोल नेता था, कौन था? चंगेज खां। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंगेज खां किसके शासनकाल में आया। पहला तो गुलाम वंश में आया, दूसरा किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया है। ठीक, मंगोल नेता चंगेज खां कौन था? तो मंगोल नेता था, मंगोल नेता चंगेज खां। चंगेज खां, चंगेज खां अगर याद में, तेमुचिन भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? तेमुचिन। सो कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं का ये नाम है, तेमुचिन। भारत की उत्तर पश्चिम, ये उत्तर लिखा है, ये पश्चिम लिखा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। ठीक, सो ये आपको पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखना है, भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में लिखिएगा, भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ठीक, इन्होंने जो शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, इनमें एक तो इन्होंने चलाया था चांदी का टंका, दूसरा इन्होंने चलाया था तांबे का जीतल। पूछा जाता है टंका, तो टंका किसका था? चांदी का था। जीतल किसका था? तांबे का था। ठीक, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर चांदी का टंका। पूछा जाए कि चांदी का टंका किसने चलवाया? इल्तुतमिश ने। तांबे का जीतल किसने चलवाया? तांबे का जीतल चलवाया था आपकी इल्तुतमिश ने। ठीक, जीतल, ये दोनों टर्म याद रखिएगा, टंका और जीतल। जीतल लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के आगे आपको लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आगे लिख रही हूँ, इसको हटा रही हूँ। इसी पॉइंट में आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू ये करना है। तथा सिक्कों पर लिखिएगा, तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की
शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, ये आपने इनके बारे में पढ़ लिया। एक चीज़ और आप लोगों को पढ़नी है जो इनका लास्ट पॉइंट होगा। इन्होंने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। लिखिएगा, इन्होंने दिल्ली को, मुझे इतना श्योर है कि एक बार अगर आप मेरे वीडियो से इनसे पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, और पढ़नी भी नहीं चाहिए आप लोगों को। कितनी बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सो याद रखिएगा कि इन्होंने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ठीक, तो ये आप लोगों को इल्तुतमिश के बारे में याद रखना है। इल्तुतमिश के बाद आपका कौन आता है, फिर आता है रजिया सुल्तान। सो नेक्स्ट आपको हेडिंग करना है रजिया सुल्तान। लिखिए, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। इनका समय आप लोगों को याद रखना है रजिया सुल्तान का 1236 से 1240। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि अलग अलग जगह अलग अलग आपको ये मिल जाएगा, ये इनका जो टेन्योर है। सो उसमें आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखना है रजिया सुल्तान में कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका। क्या लिखना है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। सो मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इनके बारे में बस इतना ही याद रखना है। ठीक, अब बात आती है बलवन की। किसकी, बलवन की। सो आप लोगों को हेडिंग करना है बलवन। लिखिए आप लोग, बलवन। बलवन का टाइम कब से कब तक रहा, तो बलवन आपके 1266 से 1287 तक आपके ये रहे थे। ठीक है, ईस्वी लिख लीजिएगा इस तरीके से। अब बात आती है बलवन के बारे में, तो बलवन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहला तो इनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम। ठीक, फिर दूसरा आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट लिखना है, अन्य नाम इनके कौन है। एक तो इन लोगों के इतने नाम, मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ याद रख के। फिर इनका वास्तविक नाम भी है, वास्तविक नाम। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना है इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन। क्या नाम था, गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन इनका पूरा नाम था। अन्य नाम क्या था, तो उलुग खां नाम था इनका अन्य नाम, उलुग खां। ठीक है, फिर इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था, बहाउद्दीन इनका वास्तविक नाम था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ये आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो वो आपके बलवन ने अपनाई थी। सो यहाँ पर लिखना है आपको, रक्त एवं लौह की नीति आपके बलवन ने अपनाई थी। उसके पहले उपाधियाँ और लिख लीजिए, उपाधियाँ, कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण कर रखी थी। ये तो मैं भूल ही गई थी कि उपाधियाँ भी देखनी है। सो उपाधियों में आपको लिखना है कि जिल्ले अल्लाह और जिल्ले इलाही की इन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी। किसकी, जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही। इसका मतलब क्या होता है, जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही, तो इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। इन्होंने कहा है कि राजा ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, राजा ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा था, जिल्ले इलाह या जिल्ले इलाही कहा। ठीक है, उपाधि धारण कर रखी थी, होता है। ठीक, अब बात आती है रक्त और लौह की नीति की। सो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इन्होंने सिजदा और पाबोस की रीतियां आरंभ की थी। कौन सी, सिजदा और पाबोस की। सो यहाँ पर लिखिएगा सिजदा तथा पाबोस नीति, पाबोस की रीतियां प्रारंभ की थी।
सिजदा में आप लोगों को इस तरीके से एरो बना के इसी के नीचे लिखना है। सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। लिख लीजिए, पूछा जाता है। एरो बनाकर नीचे लिखिए, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। पाबोस के नीचे एरो बनाइए, पाबोस के नीचे एरो बनाकर लिखिए आप लोग, सुल्तान के चरणों को चूमना। क्या होता है? पाबोस होता है। तो सिजदा और पाबोस की रीतियाँ किसने चलाई? बलबन ने चलाई। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को आगे बलबन के बारे में क्या लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों को पॉइंट में ही लिखते जाना है। बलबन के राजत्व की विशेषताएं। तो बलबन के राजत्व की क्या विशेषताएं थी, जान लेते हैं। बलबन के राजत्व की विशेषताएं, क्या विशेषताएं थी? सबसे पहला आप लोगों को लिखना है, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। क्या? सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को याद रखना है कि सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है। सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है। निरंकुश होना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, सो ये इनके राजत्व की विशेषताएं रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, नौरोज। नौरोज जो है एक फारसी त्यौहार होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नौरोज कहा जाए या नौरोज कहा जाए या पपैती कहा जाए या जमशेदी कहा जाए, ये एक ही होता है। ये आपका फारसी त्यौहार होता है। क्या होता है? ये आपका एक फारसी त्यौहार है। ठीक है, याद रखिएगा, फारसी त्यौहार है। तो फारसी त्यौहार की जो प्रथा है वो आरंभ की थी किसने? वो आरंभ की थी इन्होंने ही की थी। ठीक है, याद रखिएगा, फारसी त्यौहार जो आपका है नौरोज, इसकी प्रथा बलबन ने आरंभ की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को याद रखना है कि सैन्य विभाग, क्या? सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था। तो इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। क्या की थी? इसकी स्थापना बलबन ने ही की थी। ठीक, साथ ही साथ आप लोगों को एक नेक्स्ट पॉइंट में याद रखना है कि नियामत आप लोगों को लिखवाते लिखवाते मेरा हाथ दर्द होता है, क्योंकि 3 वीडियो में लिखवाना आसान नहीं होता। तो नियामत ए खुदाई का सिद्धांत किसने दिया? नियामत ए खुदाई का सिद्धांत जो है आपका बलबन ने दिया था, सिद्धांत दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सो यहाँ पर आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में इतना ही पढ़ना था। अब मैंने आपको बोला था कुतुब मीनार के बारे में। सो कुतुब मीनार में आप लोगों को किस तरीके से, इस तरीके से हेडिंग डालना है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। किसने कार्य प्रारंभ किया, पूरा किसने करवाया, आगे क्या कहानी हुई। सो यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट में ही लिखना है। लिखिएगा, कार्य प्रारंभ किसने किया। सो कार्य प्रारंभ ऐसे करके लिखिएगा। ठीक है, दूसरा लिखिएगा पूर्ण। ठीक, फिर आगे लिखिएगा चौथी जो मंजिल थी, सो आप लोगों को लिखना है चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण, 2 और मंजिल का निर्माण। सो 2 और मंजिल का निर्माण किसने करवाया, आपको मैं बताने वाली हूँ। ये तीनों ही पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। प्रारंभ किसने किया, पूर्ण किसने करवाया, और चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। सो कार्य तो प्रारंभ आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्ण किसने करवाया था? तो मैंने आपको बताया इल्तुतमिश ने करवाया था, इल्तुतमिश ने। लेकिन हुआ ये कि जो चौथी मंजिल थी आपकी कुतुब मीनार की, वो गिर गई थी। तो चौथी मंजिल जब गिर गई तो इस मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आगे आप तुगलक वंश पढ़ेंगे तो फिरोज शाह तुगलक जी के बारे में जानेंगे। इन्होंने कई सारे अच्छे काम किए हैं। ठीक, सो अभी आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। सो ये हुआ आपके गुलाम वंश। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। ठीक है।